दोस्तों, आज हमारी कहानी का नाम है बकरे की कहानी। मैं एक साफ सुथरे घर में रहता था। मेरा मालिक बहुत खुश अखलाक इंसान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, हर वक्त मेरा ख्याल रखता था। अभी मैं छोटा सा ही था जब मेरे मालिक ने मेरी देखभाल शुरू कर दी। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, मुझे वक्त पे खाना देता, कभी बिला वजह मुझे नहीं डांटता था। मेरे मालिक के 2 छोटे बच्चे भी थे, वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। प्यार से मेरी पीठ पे सहलाते तो मैं खुशी से निहाल हो जाता था। मैं सुबह सवेरे खुद ही सैर को निकल जाता था और कुछ ही दूर रहने वाले अपने दोस्तों से मिल लेता था। इन्हें अपने मालिक की बातें सुनाता था और फिर मुकर्ररा वक्त पर वापस आकर खाना खाता था और एक दिन भर अपने मालिक के घर और कभी घर से बाहर घूमता रहता था। हरे भरे पत्ते और नरम घास खाकर मैं काफ़ी सेहतमंद हो गया था। मेरे मालिक के दोनों बच्चों का मुझसे प्यार बहुत अजीब था। वो अपनी ज़बान में ना जाने मुझे क्या कुछ सुनाते रहते और मैं चुपचाप बस इन्हें देखता रहता। वो कभी कभी घंटों मेरे पास बैठे रहते थे और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कभी मेरी गर्दन को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते और कभी मेरे लंबे लंबे कानों को हाथ लगाकर खुश होते थे। मैं इस घर में बहुत खुश था। मुझे इंसान अच्छे लगने लगे थे। मैं सोचता था कि ये सब इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी अपने दोस्तों की बातों का यकीन नहीं किया जो ये कहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और वो जानवरों से बुरा सलूक करते हैं। मैं इनकी इन बातों का इसलिए यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत शरारती भी था और खूब शरारतें करता था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कभी नहीं डांटा था। मेरा मालिक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी आमदनी से बमुश्किल गुजारा कर पाता था। कुछ दिनों से मैं मुसलसल ये देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान रहने लगा है। इसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास और गमगीन हो जाता था। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जब कुछ ही दूर अपने दोस्तों से मिलने गया तो वहाँ बहुत कम तादाद में मेरे दोस्त खड़े थे। मैंने एक कदरे बड़े उम्र के दोस्त से जाकर पूछा कि सब कहाँ चले गए, तो इसने मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी। इसने कहा, ईद उल अज़हा आने वाली है। इसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़बह करके कुर्बानी की सुन्नत पूरी करते हैं। हम बकरों और बकरियों समेत ऊँट, बैल, भेड़ वगैरह भी कुर्बानी की जाती है। गुज़िश्ता कल एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आए और हमारे मालिकों को हमारे साथियों की कीमत देकर साथ ले गए ताकि वहां जाकर मंडी में इन्हें फ़रोख्त किया जाए। हम सब भी इसी इंतज़ार में हैं कि न जाने कब कोई आए और हमें अपने साथ ले जाए। मैं ये सब सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब बातें समझ में आ गई। मुझे अपने मालिक के गमगीन होने की वजह भी समझ में आ गई कि मेरा मालिक भी मुझे यूं ही एक दिन फ़रोख्त करके अपने ऊपर चढ़ा हुआ बहुत सा कर्जा उतार तो देगा, लेकिन मेरी जुदाई का सोचकर वो उदास और गमगीन हो जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। आसपास रहने वाले मेरे सब दोस्त चले गए, लेकिन मेरे मालिक के पास मुझे ख़रीदने के लिए कोई न आया। शायद इसके लिए कि मैं इकलौता था और ख़रीदने वालों को इकट्ठे जानवर खरीदने थे। मेरा मालिक ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गया था। आखिर एक दिन इसने फैसला किया कि वो खुद मुझे ले जाकर शहर में फ़रोख्त करेगा। चुनांचे एक दिन सुबह को मेरे मालिक ने मेरे गले में रस्सी डाली और मुझे घर के दरवाजे तक ले आया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मालिक के दोनों बच्चे भी मुझे पुरनम आंखों से देख रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज़ निकालकर इन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में ना जाने कहाँ कहाँ से जानवर लाए गए थे। बकरे खरीदने वालों का भी बहुत हजूम था। मेरे मालिक ने मेरी सफ़ेद जिस्म पर मेहंदी लगाई हुई थी ताकि मैं खूबसूरत नज़र आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायज़ा ले ही रहा था कि 2 हट्टे खट्टे मुस्टंडे नौजवान मेरे मालिक के पास आए और
मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे इनकी बातें समझ में आने लगी थी। अचानक इन दोनों नौजवानों में से एक ने अपने गंदे हाथों से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह खोल कर देखने लगा। मुझे इसके हाथों से बदबू आ रही थी। आखिर इसने मेरे मुंह में मौजूद दांतों को देखकर मेरा मुंह छोड़ दिया। मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन अभी मेरी आजमाइश बाकी थी। मेरा मुंह छोड़कर वो मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा, कभी मेरी टांग और कभी मेरे पेट पर अपने गंदे हाथ लगाकर मुंह से कुछ बड़बड़ाता था। आखिरकार वो दोनों चले गए और मैंने शुक्र अदा किया कि इनको मैं पसंद नहीं आया। इन दोनों के जाने के कुछ देर बाद अब तो हर कोई मुझे देखने आ रहा था। मैं हर किसी को अपनी आजमाइश करवा कर थक गया था। बार बार मुंह खोल कर मेरे जबड़ों को दर्द होने लगा था। ना जाने ये सब मेरे मुंह में क्या तलाश कर रहे थे। खुदा करके रात का वक्त हुआ और बकरा मंडी में कुछ सुकून नजर आने लगा। मेरा थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरे मालिक ने मेरे गले पर पड़ी हुई रस्सी के दूसरे किनारे को अपने पाँव से बांधा और खुद वहीं लेट गया। मैं भी वहीं बैठकर ऊँघने लगा और न जाने कब मुझे नींद आ गई। अचानक तेज शोर व गुल से मेरी आँख खुली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था और मंडी में फिर वही चहल पहल शुरू हो गई थी। आज मुसलसल रश ज़्यादा होता जा रहा था। मुझे देखने वालों में एक बूढ़ा 2 छोटे बच्चों के साथ आया। वो दोनों छोटे बच्चे बहुत शरारती थे। एक ने मेरा सींग पकड़ लिया और दूसरा मेरी टांग खींचने लगा। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। दिल तो बहुत चाहा कि एक टांग आज इन दोनों को मारूं, लेकिन अपने मालिक को देखकर रुक गया। इस बूढ़े ने भी हस्बे मामूल कांपते हुए हाथों से मेरे मुंह में मौजूद दांतों को गौर से देखा और छोड़ दिया। मैं दिल ही में सोचने लगा, शायद मेरे गंदे दांतों को देखकर मैं इन्हें पसंद नहीं आता। और बात भी यही थी, मैं हमेशा अपने दांतों को साफ रखता था। यहाँ शहर में गंदे पानी और सूखी सड़ी घास खाकर मेरे दांतों पर कुछ मैल जमा हो गई थी और इन्हें शायद सफ़ेद दांतों वाला बकरा चाहिए था। ये दिन भी जैसे तैसे गुजर गया। आज मंडी में मेरा तीसरा दिन था। मेरे मालिक के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। अव्वल मैं किसी को पसंद नहीं आता था और जो पसंद कर लेता वो मेरी कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाता हुआ चला जाता था। आज भी मंडी का रश पहले से भी ज़्यादा हो गया था। मुझे मुसलसल गंदा पानी और मुरझाई घास खाते हुए तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैंने अपने मालिक की वजह से कोई शिकवा ना किया था। मेरे मालिक ने मुझे हमेशा अच्छा खाने को दिया। आज मुझे इसके मुश्किल वक्त में काम आना था। हस्बे मामूल आज भी मेरे मुंह को मुतदिल बार खोला गया और हर आने वाले ने मेरे दांतों को आंखों मटका कर देखा। मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि जो भी मेरे पास मुझे देखने के लिए आए, मैं खुद ही इसके हाथ लगाने से पहले अपना मुंह खोल कर दिखा दूं। आज भी मैं किसी को पसंद नहीं आया था। वो मेरी कीमत सुनकर भाग जाते थे। जाहिर है कि मैं गांव का पला बड़ा एक सेहतमंद बकरा था। मेरे मालिक ने तो मेरी अच्छी कीमत लगानी थी और मैं खूबसूरत इतना था कि अक्सर मेरी मंडी वाले साथी बकरे मुझे देखकर आहें भरते थे कि कैसा गबरू जवान बकरा है। ईद में थोड़े ही दिन रह गए थे। आज मंडी में मुझे चौथा दिन शुरू हो चुका था। मैं आज काफ़ी बन संवर कर खड़ा था। मेरे मालिक ने मेहंदी लगाकर खूब तैयार किया था। शाम का वक्त करीब था कि एक बड़ी उम्र का आदमी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मेरे पास आया। मुझे घूर कर देखने लगा और मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछी। वो अपने लिबास और वज़ाकत से अमीर घराने का मालिक लग रहा था। आखिरकार मैं इसे पसंद आ गया। मेरे मालिक ने कीमत लेकर मेरी रस्सी उस आदमी को थमा दी और मेरा मालिक मेरी पीठ को सहलाने लगा। मैं समझ गया कि अब मुझे किसी और के यहाँ जाना होगा। मेरा मालिक अब कोई और होगा। वो आदमी मुझे अपनी कार तक ले आया और हम एक मुख्तसर सफ़र के बाद एक आलीशान घर के गेट पर जाकर रुके। बकरा आ गया।
बकरा आ गया। घर के सब बच्चे ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। हर कोई इश्तियाक से मुझे देख रहा था। घर के सहन के एक कोने में मुझे बांध दिया गया। घर में मौजूद बच्चे बहुत हद तक शरारती वाक़या हुए थे। इन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन से न बैठने दिया। कोई मेरा सींग पकड़ता तो कोई मेरी टांग खींचता, कोई मेरे कानों पर मारता तो कोई मेरे बालों को खींचता। आखिर कब तक बर्दाश्त करता। मैंने एक बच्चे को हल्की सी टक्कर मार दी। ये देखकर मुझसे सारे बच्चे दूर हट गए। मैंने सुकून का सांस लिया। कम वक्त जब से आया हूँ किसी ने पानी का भी ना पूछा, ना खाने का। मेरा गुस्सा दो भर हो गया था। मैंने नज़र उठाकर इन बच्चों को देखा तो मुझे दूर एक छोटा सा बच्चा नज़र आया जो बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। इसने घर में बड़ी घास लाकर मेरे सामने डाली और पानी भी ला दिया। मैंने ममनूनियत भरी नज़रों से इस बच्चे को देखा और दिल में खुश हुआ कि चलो कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी था। एक बड़ी भी मेरे पास सूखी रोटियों के टुकड़े लाई और बार बार मेरे मुंह में डालने लगी। मैंने सोचा इन शहर वालों को ये भी पता नहीं कि एक बकरे को क्या खाना दिया जाता है। मैंने वो सूखे टुकड़े नहीं खाए और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। वो बड़ी भी गुस्से में आ गई और बोली, इसके नखरे तो देखो, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस बोल बोल कर दिमाग खा जाता है। मैं पहले ही गाँव को याद कर करके बहुत उदास था। ऊपर से इस बड़ी बी की बातें सुनकर तो बहुत अफसोस होने लगा। दिल तो चाहा एक ज़ोरदार टक्कर इस बड़ी बी को भी जड़ दूं, लेकिन सब्र किया और कुछ ना कहा। शाम को सब घर वाले इकट्ठे होकर मुझे देखने आए तो एक छोटा बच्चा कहने लगा, अम्मी इसका दूध कब निकालेंगे। मुझे ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसी आई और सब घर वाले भी हंसने लगे। जब सब घर वाले चले गए तो वही कल वाला बच्चा जिसे सब घर वाले हारिस कहकर बुला रहे थे, वो मेरे पास आया, प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा और फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहाँ जाना चाहता वो मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। इसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सहन में आ खड़ा होता और मुझे देखता रहता। वो मेरे हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नज़दीक आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और वहीं ऐश और मज़े से रहूंगा। हारिस मुझसे मायूस हो गया था। हारिस ने चांद रात को मेरी तरफ इशारा करते हुए उदासी भरे लहजे में अपने बाबा को मुखातिब किया, बाबा क्या ये हमेशा हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता। बाबा ने हारिस के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, प्यारे बेटे, कल हम इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। इससे अल्लाह जी खुश होंगे। अल्लाह जी क्यों खुश होंगे भला। हारिस ने नन्हे जहन में सवाल आया। बेटे, इसलिए कि आज से हज़ारों साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अपने लाडले बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो जवान बेटे की कदर कामत, इसकी खूबरूई और इसकी मोहब्बत पर अल्लाह की रज़ा गालिब आ गई। खुद अपने बेटे के हाथ पांव रस्सियों से में जकड़ लिए और अल्लाह के 3 अकायदित भरे मोहब्बत का इजहार करते हुए बेटे के इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पर छुरी चला दी। अल्लाह को इब्राहिम से इम्तिहान लेना मकसूद था और वो इसमें कामयाब हो गया। जिस तरह नाज नमरो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी, इसी तरह अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चल रही छुरी इसके जिस्म से लहू का एक कतरा भी ना बहा सकी। जन्नत से जानवर मंगवाया गया जिसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा करके खून बहाया गया। तब से ये रिवायत चली आ रही है कि उम्मत मुसलमा के फ़र्जंद हर साल 10 ज़िलहज को किसी जानवर की कुर्बानी पेश करके इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि ये पस्त हौसला तेरा क्या साथ देंगे, इधर आ ज़िंदगी तुझे हम जी लेंगे। हारिस को इसके सवाल का जवाब मिल गया था। चलो बेटे, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, सुबह ईद कुर्बान है। सब बच्चों ने रंग बिरंगे प्यारे लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक न आया, लेकिन हारिस ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो उदास
लग रहा था। वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज़ पढ़कर आए और मुझे घर के सहन में ही ज़बह करने का इरादा करने लगे। मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया। मुझे ज़मीन पर लिटाकर अल्लाह के हजूर इसकी रजामंदी के लिए ज़िबा किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जैसे देखा वो नोमान था। कमरे की खिड़की से झांकता हुआ वो मुझे अपनी भीगती आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि वो मुझे आखिरी बार देख रहा है। मैं नोमान से बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ ना कह पाया। मैं इससे कहना चाहता था कि शुक्रिया नोमान, मेरा ख्याल रखने का, मुझे बाहर सैर करवाने का, मुझे पानी पिलाने का। उदास मत हो, मैं ना सही मेरे कोई और ना कोई दोस्त फिर आएगा, हर साल आता रहेगा। तुम बस हर साल इसी तरह अपनी कुर्बानी के बकरे का ख्याल रखा करो, इसे रुखसत कर दिया करना।